नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आर्यन खान ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ा खुलासा किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने यह दावा किया है कि जहां से जो ड्रग्स जब्त हुई है, जो सामान बरामद हुए हैं, उसमें सिगरेट के रोलिंग पेपर भी शामिल है। यानी साफ तौर पर क्रूज पर ड्रग का सेवन किया जाना था। यह बड़ा दावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से किया गया है। इसके अलावा नवाब मलिक को भी एनसीबी ने करारा जवाब दिया है। सुनवाई से ठीक पहले अब एनसीबी ने यह कहा है कि व्हाट्सएप चैट और कॉल आर्यन खान के खिलाफ अहम सबूत हैं। वहीं आर्यन खान को बचाने के लिए शिवसेना जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, उस पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं और पूछा है कि महाराष्ट्र सरकार के ड्रग माफियाओं के साथ आखिर क्या रिश्ते हैं। इस पर उद्धव ठाकरे सरकार जवाब दे। तो आपको बता दें, मुंबई के क्रूज पर ड्रग पार्टी में जो एनसीबी ने रेड की, उसके बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया, जो कि फिलहाल ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं। लेकिन उनकी जमानत को लेकर लगातार कोर्ट में उनके वकील अमित देसाई की ओर से तमाम दलीलें दी जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि केवल चैट के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ये कोई गिरफ्तारी का कारण नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं, शिवसेना से लेकर एनसीपी नेता आर्यन खान को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और नवाब मलिक तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि दरअसल 20 अक्टूबर को आर्यन खान को जमानत मिल जाएगी। लेकिन इस बीच इकोनॉमिक टाइम्स से बातचीत करते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने बड़े खुलासे इस पूरी रेड को लेकर किए हैं। आर्यन खान के मामले में बड़े खुलासे उनकी तरफ से किए गए हैं। एनसीबी ने यह साफ कर दिया है कि आर्यन खान के पास भले ही कोई ड्रग ना मिली हो, लेकिन उनके फोन से जो अहम जानकारी मिली है, यानी उनकी व्हाट्सएप चैट और कॉल, इस पूरे मामले में आर्यन खान के खिलाफ बड़े और अहम सबूत हैं। इस पूरे मामले को ये सबूत मजबूत बनाते हैं, ये एनसीबी के अधिकारियों की ओर से जानकारी दी गई है। इतना ही नहीं, अधिकारियों ने एक और बड़ा खुलासा ये किया है कि दरअसल इस पूरे मामले में जो रेड जहाज पर की गई थी, उसमें कई जो ड्रग हैं वो जब्त की गई है। खुद आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट के जूतों से ड्रग जब्त की गई थी। इसके अलावा मुनमुन धमेचा ने सैनिटरी पैड में छिपाकर ड्रग वो क्रूज पर ले गई थी, जिसे एनसीबी ने जब्त किया था। तो ये भी उनकी तरफ से दावा किया गया है कि दरअसल इन तमाम चीजों के अलावा सिगरेट के रोलिंग पेपर भी इसमें शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए जो आयोजक हैं, ये समझाने में विफल रहे हैं कि सिगरेट के कागजात वहां जहाज पर रखने की क्या जरूरत थी। ये एनसीबी ने उनसे पूछताछ की है, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए। उनकी तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि ये चीज इशारा करती है कि ड्रग्स का सेवन जहाज पर किया जाना था, यानी ये ड्रग पार्टी ही थी जिसमें रेड की गई है। तो फिलहाल आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर लगातार जो सवाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर उठाए जा रहे हैं, एनसीबी और शिवसेना लगातार एनसीबी को घेर रही है। समीर वानखेड़े पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जो कि एनसीबी के जनरल डायरेक्टर हैं। इस पूरी रेड को फर्जी करार दिया जा रहा है। मामूली ड्रग आर्यन खान के पास से जब्त की गई है, ये उद्धव ठाकरे ने कहा। यानी आर्यन खान को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे सरकार के तमाम नेता कतार में नजर आ रहे हैं। वहीं अमित देसाई, जो कि कोर्ट में आर्यन खान का पक्ष रख रहे हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि दरअसल आर्यन खान को सिर्फ व्हाट्सएप चैट के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब एनसीबी के अधिकारियों ने इस पूरी रेड से जुड़ी अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि 2 अक्टूबर की सुबह जब गोवा जाने वाले इस लग्जरी क्रूज पर छापेमारी की गई, तो उनके पास 1 दर्जन से ज्यादा जो संदिग्ध थे, जो कि ड्रग्स के आपूर्तिकर्ता थे, यानी ड्रग्स बेचने और खरीदने का काम करते थे, उनकी पूरी लिस्ट जो है वो एनसीबी के पास थी। और इन्हीं संदिग्धों की तलाश में वो क्रूज पर पहुंची थी, जिसमें आर्यन खान का नाम भी इस लिस्ट में शामिल था। लेकिन उनकी तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे हैं। और जब वो पैडलर और साथ ही उपभोक्ताओं
पर छापा मारने के लिए क्रूज पर गए तो वहां खान को बोर्डिंग गेट पर ही पकड़ लिया गया और उसके दोस्त के पास से जो ड्रग्स थी वो जब्त की गई। उसके जूतों में ये ड्रग छिपा हुआ था और उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा है कि भले ही आर्यन खान ने ड्रग का सेवन ना किया हो, लेकिन चैट ये साफ तौर पर बताती है कि वे क्रूज पर रेव पार्टी के लिए गए थे और जाहिर तौर पर उन्होंने भले ही ड्रग का सेवन ना किया हो, लेकिन उनके दोस्त के पास से ड्रग जब्त की गई है। उन्होंने इस बात को माना है कि वो पिछले 4 सालों से ड्रग ले रहे थे और चूंकि वो ड्रग पार्टी में शामिल थे और चूंकि उनकी व्हाट्सएप चैट से जिस तरीके की तमाम चीजें बरामद की गई है, जिस तरीके से तमाम फोटोज बरामद किए गए हैं, उन्होंने ये साफ तौर पर बताया है कि एजेंसी के पास आर्यन खान के जो पूरा रैकेट है, जो पूरा गिरोह है और उनके जो पर्सनल चैट हैं, दरअसल उसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो है वो एनसीबी के पास है, जो कि बेहद आपत्तिजनक चैट भी उसमें शामिल है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। साथ ही एनसीबी के अधिकारियों ने ये भी बड़ा खुलासा किया है कि दरअसल चैट में इस बात का भी जिक्र है कि आखिर उन्होंने कौन सा ड्रग्स जो है वो ले लिया है, यानी कौन से ड्रग की सप्लाई उनके पास तक हो चुकी है। तो तमाम जो चैट है वही इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सबूत जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है और साथ ही उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि किस तरीके से ये ड्रग की खरीदारी हुई है, किस तरीके से ये जो पैसा है वो ट्रांसफर किया गया है, यानी रकम जो है वो ट्रांसफर की गई है, उसकी भी जांच लगातार एनसीबी के अधिकारी कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कोर्ट में ये खुलासा कर चुकी है कि आर्यन खान के पास से जो चैट बरामद की गई है, दरअसल उसमें इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट के साथ वो संपर्क में थे, इसका भी खुलासा किया गया है। क्योंकि इस पूरे मामले में एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी भी हुई है, एक नाइजीरियन की गिरफ्तारी हुई है, जिसके पास से भारी मात्रा में ड्रग जब्त किया गया है। तो ये लगातार आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से कार्रवाई जो है वो महाराष्ट्र में जारी है, जिसमें अभी तक एनसीबी ने 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार इस ड्रग्स केस में किया है, जिसमें ड्रग तस्कर भी हैं, विदेशी नागरिक भी हैं और इसके अलावा क्रूज पर जो रेव पार्टी में शामिल थे, जो ड्रग के उपभोक्ता हैं, जो ड्रग सप्लाई का काम कर रहे थे, उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से की गई है। तो आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद से लगातार बॉलीवुड में ड्रग्स का ये कनेक्शन जिस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो खंगाल रही है। सबसे पहले सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई और एनसीबी के अधिकारियों ने ये बात कही है कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद से लगातार एजेंसी के पास ड्रग पेडलर और जो ड्रग के उपभोक्ता हैं उनके बारे में जो जानकारी है उनकी कहीं ना कहीं बाढ़ सी आ गई है। पिछले 1 साल में मुंबई में 95 मामले जो हैं वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में दर्ज किए गए हैं और जिस तरीके से ड्रग पेडलर की गिरफ्तारी हो रही है उसके बाद से जानकारी भी ज्यादा से ज्यादा ड्रग पेडलर से जुटाई जा रही है और उसी के आधार पर यह लगातार छापेमारी की जा रही है। इस पूरे आपूर्ति नेटवर्क को कहीं ना कहीं ध्वस्त करने का काम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से जारी है। तो ये बड़े खुलासे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन खान ड्रग्स केस में किए हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे सरकार जिस तरीके से आर्यन खान को बचाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही है। शिवसेना के एक नेता किशोर तिवारी आर्यन खान को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। इस पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं और बीजेपी नेता राम कदम ने एक वीडियो जारी करते हुए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से सवाल पूछा है कि आखिर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार का इन ड्रग माफियाओं के साथ क्या कनेक्शन है। इस पर उद्धव ठाकरे जवाब दें, आखिर क्यों वो इन ड्रग का सेवन करने वाले नशेड़ियों को उद्धव ठाकरे सरकार बचा रही है, आखिर क्यों ड्रग माफियाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट तक उद्धव ठाकरे सरकार को पहुंचना पड़ रहा है। इस पर उन्होंने जवाब मांगा है और जाहिर तौर पर इससे पहले एनसीपी नेता नवाब मलिक जिस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर सवाल उठा चुके हैं, समीर वानखेड़े पर भी उन्होंने तमाम बड़े आरोप लगाए, उन्हें लगातार एनसीबी की ओर से जवाब दिया जा रहा है। लेकिन
आर्यन खान के बचाव में उतरी ये उद्धव ठाकरे गैंग लगातार सवालों के घेरे में है कि आखिर ड्रग माफिया और महाराष्ट्र के बीच क्या रिश्ता है। इसका जवाब उद्धव ठाकरे दे, ये राम कदम की ओर से जाहिर तौर पर पूछा गया है और ये जवाब लगातार उनसे मांगा जा रहा है। महाराष्ट्र की जनता भी ये पूछ रही है कि आखिर क्यों ड्रग माफियाओं के समर्थन में उतरे हैं उद्धव ठाकरे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।